Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a resistance R of thermal conductivity alpha is connected in parallel with a resistance 3R having thermal conductivity 2 alpha. Then the value of alpha effective आपको बतानी है x by 4 alpha के इक्वल है और x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करके बतानी है। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, थर्मल कोफिशिएंट लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस पर जो डिपेंडेंसी होती है क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिपेंडेंसी लिख लीजिए। ठीक है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिपेंडेंस, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं डिपेंडेंसी। ठीक है, ये देखिए हम लिख सकते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस देखिए टेम्परेचर के साथ साथ क्या करता है, आपका वेरी करता है। ठीक है, वही हमें यहाँ पर बताना है। अब हमसे बोल रखा है देखिए दो रेजिस्टेंस है आर और 3R, अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, तो इनका देखिए आर इक्विवेलेंट कितना हो जाता है, आर नेट में लिख सकता हूँ देखिए, आर इंटू 3R कितना हो जाएगा आपका, 3R का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3R प्लस आर कितना होता है, 4R के इक्वल। तो ये आपका 3R बाई 4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हमें अल्फा इफेक्टिव बताना है ना। ओके, तो देखिए रेजिस्टेंस की टेम्परेचर के साथ जो डिपेंडेंसी होती है वो होती है आर इजिकल टू आर नॉट टाइम्स 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी के इक्वल। ठीक है, आर नॉट आपका रूम टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस है, और अगर आपका टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आर आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वेरी करेगा ऐसे। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन होता है। अब क्वेश्चन में देखिए बच्चों आपको क्या कर रखा है, यहाँ पर दो रेजिस्टेंस लिख लीजिए। पहला रेजिस्टेंस देखिए, रेजिस्टेंस कितना है, आर के इक्वल है 1 प्लस अल्फा। ठीक है, टेम्परेचर मान लीजिए अल्फा, देखिए कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी पहले वाला रेजिस्टेंस का कितना अल्फा है, और यहाँ पर टेम्परेचर मान लीजिए मैंने यहाँ पर डेल्टा टी कर दिया। ऑलराइट, सेकंड वाले का रेजिस्टेंस देखिए आप क्या लिख सकते हैं, सेकंड वाले का रेजिस्टेंस आपका 3R के इक्वल है, और उसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कितनी, 2 अल्फा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2 अल्फा टाइम्स डेल्टा टी। ठीक है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है, तो आप क्या कर लीजिए, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा, आर नेट। यहाँ से इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों को अगर हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए बच्चों, आर और 3R को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आपका 3R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अंदर देखिए आपका 1 प्लस आपका 2 अल्फा टी प्लस अल्फा टी कितना हो जाएगा, 3 अल्फा डेल्टा टी, प्लस आपका यहाँ से 2 टाइम्स अल्फा का स्क्वायर और डेल्टा टी का स्क्वायर, ये टर्म आ जाएगा। ठीक है, ये टर्म यहाँ पर आ गया, डिवाइडेड बाय। ठीक है, डिवाइडेड बाय देखिए आप क्या करते हैं, एडिशन कर लेते हैं। ठीक है, आर और 3R, चलो मैं इसका एडिशन कर लेता हूँ तो कितना होगा, देखिए आर प्लस अल्फा आर डेल्टा टी, ये तो यहाँ पर से इतना रहेगा, प्लस आपका हो जाएगा 3R प्लस 6R अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, इसको हम प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, ये टर्म आपके बच्चों यहाँ पर से क्या आ गई, इतनी आ गई। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए अल्फा आपकी बहुत स्मॉल टर्म होती है। अल्फा क्या होता है आपका, कोफिशिएंट होता है। अल्फा क्या होता है आपका, कोफिशिएंट होता है। ये टर्म आपकी बहुत स्मॉल होती है। ठीक है, अल्फा आपका यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है, इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होगी, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू और भी ज्यादा छोटी रहेगी। ठीक है, तो हम बता सकते हैं बच्चों जो आपका यहाँ पर ये टर्म है, ठीक है, ये आपकी क्या जाएगी, जीरो की तरफ टेंड करेगी। किस तरफ टेंड करेगी, आपकी जीरो की तरफ टेंड करेगी। ठीक है, तो इस टर्म को आप नेगलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इन दोनों टर्म के कंपेरिजन में हमें से ऐड करना है। ठीक है, तो ये 1 के कंपेरिजन में बहुत स्मॉल हो जाएगी। ठीक है, तो हम इस टर्म को नेगलेक्ट कर देंगे। ये 3 अल्फा डेल्टा टी इसकी कुछ वैल्यू होगी कंपेरिजन में, तो इसको हम, इस टर्म का कंट्रीब्यूशन है इसके लिए हम इस टर्म को तो रखेंगे। ठीक है, तो ऊपर क्या बच गया, देखिए 3R का स्क्वायर और 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में देखिए कितना बच गया, यहाँ से आपका आर है प्लस 3R कितना हो जाएगा, 4R के इक्वल, प्लस अल्फा आर डेल्टा टी और 6 के साथ ऐड करके तो 7R अल्फा डेल्टा टी, ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, ये आ जाएगा। ऑलराइट, ये टर्म आपकी यहाँ पर से इतनी होगी। अब देखिए अब आप क्या कर लीजिए, आर दोनों साइड है तो आर को देखिए मैं यहाँ से कैंसिल कर लेता हूँ, तो ऊपर आपका सिर्फ 3R बच जाएगा। आर से देखिए मैंने क्या कर दिया, ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, तो ऊपर सिर्फ एक आर बच गया, और नीचे वाला आर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 7 अल्फा डेल्टा टी के इक्वल हो जाएगा। ये वैल्यू आपके यहाँ पर से इतनी आ गई। ठीक है, ये वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर से इतनी आ गई। ओके, तो ये आपके यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस विल बी अवर आर नेट। ये अभी तक आपका क्या आ गया, आर नेट आ गया। ठीक है, अब बच्चों देखिए अब हम यहाँ से इसको और क्या लिख सकते हैं, इनका देखिए, दो हम ये दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में कंबाइन करेंगे, तो इसका जो नेट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए आपका, 3R बाई 4। ठीक है, तो 3R बाई 4 टाइम्स कितना, 1 प्लस अल्फा इफेक्टिव मान लेते हैं। ठीक है, कितना अल्फा इफेक्टिव, अगर हम उन दोनों को ऐड कर लेंगे, और डेल्टा टी, ये टर्म यहाँ पर ऐसी होनी चाहिए। ये टर्म किसके इक्वल होगी, यहाँ से आपकी 3R 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी के इक्वल, डिवाइडेड बाय कितना आपका, 4 प्लस 7 अल्फा डेल्टा टी के इक्वल। ठीक है, ये टर्म होनी चाहिए यहाँ से। 3R से बच्चों आपके यहाँ पर 3R कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये टर्म आपके यहाँ से कैंसिल होगी। अब मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, देखिए मैं इस टर्म को देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई में ले आता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका देखिए 4 प्लस 7 अल्फा डेल्टा टी, प्लस देखिए यहाँ से हो जाएगा 4 अल्फा इफेक्टिव डेल्टा टी। ठीक है, और यहाँ पर से देखिए हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7 अल्फा अल्फा इफेक्टिव और डेल्टा टी का स्क्वायर। ये टर्म तो यहाँ पर लेफ्ट में बच गई, और राइट साइड में देखिए क्या बचेगा, 4 से इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 प्लस आपका 4 3 12, 12 अल्फा डेल्टा टी, ये वैल्यू हो जाएगी आंसर। ठीक है बच्चों, अगेन देखिए 4 से आपके यहाँ पर 4 कैंसिल हो गया। ठीक है,
4 से आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा। ओके। और और क्या बचेगा यहाँ से, 4 से आपका 4 कैंसिल हो गया। और यहाँ से देखिए आपका 4 अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, इफेक्टिव वाली टर्म चाहिए, ठीक है। डेल्टा टी, ठीक है, ये टर्म भी देखिए बच्चों आपकी यहाँ पर आपने ये टर्म कैसा है, ये आपकी देखिए डेल्टा टी का स्क्वायर, ठीक है। ये टर्म देखिए आपके जीरो की तरफ टेंड करेगा। डेल्टा टी आपका जो चेंज इन टेम्परेचर, ये भी क्या होगा, काफी स्मॉल होगा, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो बच्चों ये टर्म क्या करेगी, जीरो की तरफ टेंड करेगी, ठीक है। तो आपकी सिर्फ यही टर्म बच जाएगी। कौन कौन सी टर्म बच गई, लेफ्ट में आपकी 7 अल्फा डेल्टा टी प्लस आपका 4 अल्फा इफेक्टिव डेल्टा टी, इट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगी, 12 टाइम्स अल्फा डेल्टा टी के इक्वल होगी, ठीक है। अब इस 7 अल्फा टी को अगर मैं राइट साइड लेके चल जाऊंगा तो 12 माइनस 7 कितना होगा, 5। 5 अल्फा डेल्टा टी के इक्वल होगा, और ये किसके इक्वल होगा, 4 टाइम्स अल्फा इफेक्टिव इंटू डेल्टा टी। चेंज इन टेम्परेचर से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, और अल्फा इफेक्टिव की वैल्यू बच्चों यहाँ से 5 अल्फा बाई 4 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो अल्फा इफेक्टिव इतना आ गया, तो उसको कंपेयर करूंगा तो बच्चों से एक्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 5 के इक्वल आनी चाहिए। सो दिस शुड बी द आंसर, ये कहना चाहिए। इस क्वेश्चन का अपने यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम यहाँ पर से इस तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। ओके। So this would be the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.